दोस्तों, एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पे गए हुए थे। तो पास में ही एक झरना पड़ता था। अब सभी शिष्यों ने आग्रह किया, गुरुजी इस झरने को दिखा दें, तो हम सब झरना देखना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, चलो, ये तो पास में ही पड़ता है। अब वे सभी झरने को देखने के लिए चले गए। वहां पर सबने झरना देखा। बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था। सभी मन लगाकर उसे देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे। कुछ देर के बाद वे वहां से चले। उनकी यात्रा जब पूर्ण हुई तो वे अपने स्थान पर आ गए। सभी शिष्य झरने की चर्चा कर रहे थे कि इतना सुंदर झरना हमने नहीं देखा। इतने में ही एक शिष्य बोल पड़ा, गुरुजी, हमने देखा है। यह झरना तो कुछ भी नहीं है। मैं एक बार अपने पिताजी के साथ गया था और वह झरना तो इतनी ऊंचाई से गिरता था कि देखते हुए आंखें ऊपर करनी पड़ती थी। दोस्तों, जब वह शिष्य ऐसा बोल रहा था, तब गुरुजी कहने लगे कि मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह झरना देखने में आनंद आया या नहीं आया। शिष्य कहने लगे, गुरुजी, उतना आनंद तो नहीं था जितना उस झरने में आनंद था। ये झरना तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। तब गुरुजी कहने लगे कि एक बात को आज से ही नोट कर लें। जब भी किसी स्थान पर जाएं, किसी दृश्य को देखें, तो केवल और केवल उसी दृश्य के आसपास को निहारें और उसी का आनंद लें। यदि आप पहले वाले दृश्य को अपने दिमाग में बसाने लग गए, तो उस जगह का आपको कभी आनंद नहीं आएगा जो आप देख रहे हैं। यानी गुरुजी कहने लगे कि इसका अर्थ है कि वर्तमान में जीना सीखें। यदि आप वर्तमान में जिएंगे तो आपको पूरा आनंद प्राप्त होगा और हर चीज का आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, नए साल पर यह पहली बात कि आज से ही आप जो कर रहे हैं उसमें ही आनंद प्राप्त करें। अलग अलग बातें, अलग अलग विचार उस समय पर ना लाएं जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं। यहां से आपकी जीवन की शुरुआत होगी और आपको नई दिशा मिलेगी और जीवन में आनंद आने लगेगा। ये मैंने एक दृष्टांत के रूप में पहली बात आपको बताई है। और दूसरी बात आप एक और नोट कर लेना, जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। हमारे काम कभी पूरे नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आज सोचते हैं कि कल यह करना है। बस सुबह उठते हैं और फिर हम किसी अलग काम में लग जाते हैं और वह काम फिर छूट जाता है। दोस्तों, आप अपनी एक डायरी बना लें और उसमें आप शाम के समय लिखें कि कल मैंने यह काम करने हैं। जब आप अपनी डायरी बनाएंगे, सुबह उठेंगे तो डायरी देख करके और आप अपना कार्य करेंगे तो कार्य पूर्ण भी होगा और मन भी लगेगा और आपको भी बड़ी खुशी होगी कि मैंने यह कार्य कर लिया। जो कार्य कर लें उसके आगे टिक लगा, सही का निशान लगा दें कि यह कार्य होगा। दूसरा काम लिखा है तो दूसरा करें, फिर तीसरा लिखा है तीसरा करें। यानी चाहे आप 3 काम ही लिखें, 2 काम ही लिखें, एक ही लिखें, अपना शाम के समय लिखें और अगले दिन उसका निरीक्षण करें कि मैंने ये काम किया या नहीं किया। दोस्तों, यह एक नियम बना लें। मैंने 2 चीजें आपको बताई कि एक वर्तमान में जीना सीखें और अगले दिन की अपनी एक डायरी बना लें, ये दूसरा काम।
नए साल पर दोस्तों मैं आपको यह 2 काम दे रहा हूं। यदि यह 2 काम आपने करने शुरू कर दिए तो समझ लेना आज से ही आपके जीवन का परिवर्तन होने लग जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आपका मार्ग प्रशस्त हो। आप अपना कार्य भली भांति करते रहें। बस इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं नव वर्ष की कल्पना करता हूं। वर्ष 2025। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।